नैन से डरने के बाद कह गया आशिक शहीदी से वफा करने के बाद मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। क्योंकि दरूद पाक पढ़ने की वजह यह है हम जिसका खाते हैं उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं और उसी नबी का गाया करते हैं। मेरे इमाम की जान हजरत अल्लामा मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। आइए अपनी गुलामी का सबूत पेश करिए। सारा मजमा बुलंद आवाज से अपने नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ें लबों को खोलकर अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ी खुशी की बात है आज के इस सर्दी के मौसम में भी आप अपने बिस्तरों को छोड़कर यहाँ जिक्र रसूल की महफिल में बैठे हुए हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पर बैठे हैं तो बैठना आपका बेफजूल नहीं जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बैठे तो खाली हाथ हैं, लेकिन जब यहाँ से उठेंगे तो बहुत कुछ लेकर उठेंगे। इस महफिल को महफिल रसूल कहा जाता है, जिसके बारे में ये उलमा हम सबको अकीदा देते हैं कि बैठने वाले ये सोच कर बैठे यहीं बैठो और देखो मैं क्या क्या लेके उठूंगा। तोशा आखिरत का आज यहाँ से लेके उठूंगा, खुदा से सिर्फ जन्नत लेके दिल ना बहलेगा, गुलामे पंजतन हूँ 5 हिस्से लेके उठूंगा। तो इसी अकीदे के साथ बैठे। उसके साथ ही साथ एक बात आपसे है, आप बैठे हैं ये बड़ी बात है, आप मेरी बात सुन रहे हैं ये भी बड़ी बात है, क्योंकि आज के दौर में कोई किसी की नहीं सुनता है। आप नबी के आशिक हैं, नबी का जिक्र सुन रहे हैं। इस सुनने के साथ एक काम और आपको करना है, अपने लबों को खोलकर सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह की सदाएं बुलंद करना है। उससे होगा क्या, आपको सुनने का सवाब मिलेगा, उसके साथ ही साथ बोलने का भी सवाब मिलेगा। क्योंकि जब एक सुन्नी जन्नती मुसलमान एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 90 नेकियां अता फरमाता है। फैसला आपको करना है इस महफिल में बैठकर कितना सवाब कमाना है। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो सारा मजमा दिल की खुशी के साथ अपने नबी को पुकारे, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ देखिए सर्दी का मौसम है, मैं जानता हूँ, अगर आप हाथ उठाएं ना उठाएं लेकिन जबान भरपूर खोलें, क्योंकि जिस नबी का खा रहे हैं उसी नबी के सदक़े में बोल रहे हैं। जरा बोलकर दिखाएं लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ देखिए आप कम हैं इस बात का गम नहीं है, क्योंकि अगर एक आदमी भी बैठा होता है तब भी वो महफिल रसूल होती है, और अगर लाखों का मजमा होता है तब भी वो महफिल रसूल होती है। आप यहाँ पर कम बैठे हैं तो दिल को छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लश्कर उन्हें मुबारक हो जिन्हें लश्कर की जरूरत है। हम हैं करबला वाले 72 की जरूरत है। ये माइक की आवाज में लगता है आपको बातें समझ में नहीं आ रही है ना। मैं उर्दू में बोल रहा हूँ। आप सब अल्हम्दुलिल्लाह पीर भोला के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान हैं। आपकी बस्ती से बड़े बड़े शोरा निकलते हैं, बड़े बड़े खुतबा निकलते हैं, बड़े बड़े नुकबा यहाँ से निकलते हैं। तो इसीलिए आप बेहतर मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझे इतनी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ आप बेदार होकर बैठे, ताकि जो मेहमान आपके सामने आए उसका कॉन्फिडेंस, उसका हौसला बढ़ जाए, ताकि उसे पता लगे पीर भोला के लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं। अब एक नबी की नात का शेर पढ़ दूं, फिर उसके बाद शहंशाह तरन्नुम मौलाना रिजवान साहब की आमद होगी इंशाअल्लाह ताला। अब नबी की नात का अगर शेर सुनना चाहते हैं तो अपने लबों को खोलकर बोलकर दिखाएं जरा सुभान अल्लाह, और मचल कर बोले सुभान अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत तेजी के साथ 3-2 मिसरे समाअत कर लें। शायर कहता है राजा के पास है ना प्रजा के पास है, सरमाए हयात तो आका के पास है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देख रहे हैं जनाबे मुफ्ती आजम की मेहरबानी है, ये हार नहीं जीत की निशानी है। अरे यार
देखिए इतनी कंजूसी से काम लेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। सर्दी का मौसम है, मानते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पर बैठे हैं, नबी के नाम पर बोलेंगे तो इस खून में और गर्मी पैदा हो जाएगी। क्योंकि शायर ने कहा था, जमाना इसलिए उसकी मिसाल देता है, वो मुश्किलों को भी टाल देता है। नबी के नाम में कुछ ताकत ही ऐसी है, ये तो जाड़ों में भी पसीने निकाल देता है। मैं कर रहा हूं, थोड़ी मेहनत और आप कर दिखाएं, क्योंकि मेरे बड़े भाई शहंशाह तरन्नुम असलम रजा हल्लौरी ने बहुत मेहनतें की हैं इस महफिल पाक को सजाने में, उसके साथ ही साथ इन उलमाए कराम को बुलाने के लिए। तो इन मेहनतों को जाए ना जाने दिया जाए, बल्कि भरपूर तरीके से नबी के जिक्र में बैठे, ताकि सुनने वालों को ये पता लगे नबी के आशिक पीर भोला की सरजमीन पर अपने नबी का जिक्र कर रहे हैं। जरा बोल कर दिखाएं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। शेर के राजा के पास है ना, प्रजा के पास है, सरमाया हयात तो आका के पास है। आपस में बात करती थी मक्का की औरतें, रहमत तो दो जहां की हलीमा के पास है। आपस में बात करती थी मक्का की औरतें, आपस में बात करती थी मक्का की औरतें, रहमत तो दो जहां की हलीमा के पास है, रहमत तो दो जहां की हलीमा के पास है। ये नबी की महफिल है, नबी के आशिक यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई बात समझाने और बताने। अल्लाह माशाअल्लाह, ये नेक काम हो रहा है। अल्लाह के रसूल की सुन्नत है नबी की नात पर सुनकर इनाम अता करना, और आप जो सुन रहे हैं ये भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। क्योंकि हजरत हसन जब नबी की तारीफ किया करते थे तो हमारे सरकार मिंबर रसूल से नीचे बैठकर अपनी तारीफ को समाअत किया करते थे, और अल्लाह के जिक्र पर सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद किया करते थे। तो जो आप काम कर रहे हैं ये हमारे नबी का तरीका है। सुभान अल्लाह, ये बड़ा काम है और ये फख्र करने की बात है। हम सब लोग मदीने वाले सरकार के मानने वाले हैं और मदीने वाले सरकार के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, वरना हम और आप सब जानते हैं ऐसे सर्दी के मौसम में अगर कोई आदमी किसी को कितने भी पैसे देगा फिर भी वो अपने बिस्तर से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन नबी के आशिक अपने बिस्तरों को छोड़कर नबी के जिक्र की महफिल में बैठे हैं। बात सच्ची है कि नहीं है? नबी के जिक्र की महफिल में बैठे हैं तो वो आशिक कोई और नहीं है बल्कि आप और हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप और हम तमामी हजरात हैं। और बड़ी मुबारकबाद की बात है उस वालिद और उस माँ के लिए जिस बच्ची की जश्न दस्तार के मौके पर इस महफिल पाक को सजाया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस्लाम की शहजादियों को और इल्म दीन अता फरमाए, इल्म दीन की दौलतों से माला माल अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की बहनों को ज्यादा से ज्यादा इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। आइए महफिल पाक को और आगे बढ़ा लिया जाए। बस एक शेर और नबी की नात का समाअत कर लें, फिर उसके बाद अगले मेहमान से आपकी मुलाकात। ताकि मैं ये चाहता हूँ जो मेहमान आपके सामने आए उसे पता लगे आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं, यहाँ पर समाअत करने के लिए बैठे हैं। अगर मेरी बात बुरी ना लगे तो एक मर्तबा और बोल दीजिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों से बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए नबी का नाम जो लेता है उसके लिए बड़ी खुशी की बात ये होती है क्योंकि नबी का नाम लेने वाला हर एक आदमी ये कहता है मुझे मुश्किल से क्या खतरा, नबी का नाम काफी है, अजल का रोक दूं रास्ता, नबी का नाम काफी है। मुझे मुश्किल से क्या खतरा, नबी का नाम काफी है, अजल का रोक दूं रास्ता, नबी का नाम काफी है। कब्र में या नबी कह के जो मैं उठ बैठा, फरिश्तों ने कहा सो जा, नबी का नाम काफी है। फरिश्तों ने कहा सो जा, नबी का नाम काफी है। फरिश्तों ने कहा सो जा, नबी का नाम काफी है। आज ये बहुत तेजी के साथ नबी की नात पढ़ने के लिए मैं दावत सुकन देता हूँ शहंशाह तरन्नुम मद्दाए हबीबे किबरिया मोहम्मद रिजवान साहब किबला को। आइए मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करिए और एक बेहतरीन नारा लगाइए इस अकीदत और मोहब्बत के साथ, जन्नत में जो पहुंचा दे सफीना छोड़ बैठा था, अकल मारी गई नजदी मदीना छोड़ बैठा था, लगाकर नारे तकबीर अब्बास जो बड़े दरिया को, वही नहरे फुरात का पानी पसीना छोड़ बैठा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रिसालत फैजाने गौसे आजम इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया ख्वाजा का हिंदुस्तान पीर भोला का सुन्नी मुसलमान नारे तकबीर नारे रिसालत। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले सोच जरा खिलाई थी कमाई कैसी। कौन है शेर देखे, शायर कहता है हुस्न और इश्क की तफसीर है गौसे आजम, गुंजए शब्बरो शब्बीर है गौसे आजम। देखिए गौसे पाक की बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह हमने और आपने सबने खाई होगी, खाई थी नहीं खाई थी, तो इस बिरयानी का हक अदा करने का वक्त आ गया है। जो सरकार गौसे पाक के नाम पर खाते हैं वही सरकार गौसे पाक के नाम पर बोला करते हैं। सारी दुनिया हैरान रहती है ये मुसलमान बोलते कैसे हैं, तो हम उन्हें बताते हैं मोहम्मद की सनाखानी मिली है, राहे जन्नत बा आसानी मिली है, और टनाटन क्यों नहीं आवाज निकले आसी साहब गौसे पाक की बिरयानी मिली है। वाह 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 वाह, नहीं आवाज निकले आजम की गौसे पाक की बिरयानी मिली है। तो इन बातों को समझिए और उस बिरयानी का हक अदा कीजिए। अब माहौल जरा सा बन रहा है, गुजारिश मैं करूंगा, देखिए नाश्ते की टेबल खाने की टेबलों पर पहले बैठा जाता है, तो ये महफिल रसूल है, इसमें भी पहले बैठने की कोशिश करिए। ये कुर्सियां जो खाली हो रही हैं आप इन कुर्सियों पर बैठ सकते हैं, क्योंकि शहंशाह तरन्नुम शायर इस्लाम सलमान रजा अख्तर की आमद होने वाली है। इनकी बेहतरीन आवाज को सुनेंगे तो आपके दिल का ईमान और ज्यादा ताजा हो जाएगा। मैं बहुत तेजी के साथ अपने मिसरों को पूरा कर दूं, जरा मोहब्बतों से बोलकर दिखाएं लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आसी साहब नमाज रहे हैं, इनके शेर सारी दुनिया में पढ़े जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम जैसे क्या बल्कि बड़े बड़े शोरा इनके शेर पढ़ा करते हैं। ये बड़ी बात है, अपनी मौजूदगी में मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। बात बिरयानी की आ गई है, बड़ी शान है बिरयानी की। शायर ने कहा था मोहम्मद की सनाखानी मिली है, राहे जन्नत बआसानी मिली है, टनाटन क्यों नहीं आवाज निकले गौसे पाक की बिरयानी मिली है। और वो तसव्वुर में आना जाना छोड़ दे, हम घड़ी तो क्या सारा जमाना छोड़ दे, मुफ्त में बट रही है बिरयानी गौसे पाक की, नजदियों से कह दो वो कौवा खाना छोड़ दे। बट रही है बिरयानी, वाह 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 वाह, नजदियों से कह दो, नजदियों से कह दो, नजदियों से कह दो वो कौवा खाना छोड़ दे। और जबी पर खाके मदीना जो मल के देखते, वहां भी अपने घरों से निकल के देखते, कैसे पसंद आए उन्हें गौस का मुर्गा, हर रोज सुबह जो कौवा निकल के देखते, कैसे पसंद आए उन्हें गौस का मुर्गा, हर रोज सुबह जो कौवा निकल के देखते। मैं बहुत तेजी के साथ अपने मिसरों को पूरा कर दूं, क्योंकि शहंशाह तरन्नुम सलमान अख्तर से आपकी मुलाकात कराना है। शायर ने कहा था हुस्न और इश्क की तफसीर है गौसे आजम, हुस्न और इश्क की तफसीर है गौसे आजम, गुंजाए शब्बरो शब्बीर है गौसे आजम। पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा सारे पीरों में बड़े पीर है गौसे आजम। पीर जितना भी बड़ा हो, पीर जितना भी बड़ा हो, पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा सारे पीरों में बड़े पीर हैं गौसे आजम, सारे पीरों में बड़े पीर हैं गौसे आजम। बहुत तेजी के साथ मद्दे हबीबे किबरिया असीरे सरकारे ताजुश्शरिया शायर इस्लाम सलमान रजा अख्तर की आमद हो रही है। मोहब्बतों के साथ सरकारे ताजुश्शरिया के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाइए, सरकार की आमद का झंडा बनाइए और सारा मजमा बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर जगह तशहीर होनी चाहिए।
आलम इस्लाम के हर मजहबी स्टेज पर बस इसी अंदाज की तकरीर होनी चाहिए, बस इसी अंदाज की तकरीर होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे वक्त में बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब से समाअत कर ली। वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मेहमानों की जो फहरिस्त है वो भी आगे बढ़ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं शहंशाह तरन्नुम मालिक तरन्नुम मद्दाए हबीबे किबरिया उवैस बरकाती यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको समाअत करना है। बहुत तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए बात मदीने वाले सरकार की चल रही है तो हम भी अपना नाम मदीने वाले सरकार के गुलामों में दर्ज करा लें। एक शेर सरकारे मदीना के ताल्लुक से, ताकि आप सर्दी के मौसम में जो ठंडे हो चुके हैं, नबी का नाम सुनकर ये खून में ज्यादा गर्मी पैदा हो जाए। आइए नबी के नाम को पुकारिए, सारा मजमा बोलकर दिखाइए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए बोलकर दिखाएं ताकि मेहमान आपको बोलकर दिखाए। है नहीं आसिफ भाई, बोलकर दिखाइए, बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बात सरकारे मदीना की चल रही है। शायर कहता है जरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। ये नबी के इश्क की बात है जो आज अपने बिस्तरों को छोड़कर आप यहाँ कुर्सियों पर बैठे हैं। तो दुनिया की मोहब्बतों में धोखा मिल सकता है, लेकिन नबी के इश्क में कोई धोखा नहीं होता है। शायर ने कहा था, शायर ने कहा था, शायर ने कहा था सरदार करेंगे ना जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। सरदार करेंगे, सरदार करेंगे ना जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। महशर में फरिश्तों से कह दूंगा चले जाओ, अब जो भी करेंगे मेरे सरदार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। देखिए मौसम का तकाजा और वक्त का तकाजा नहीं होने दिया जाए। ये नसीम आसी साहब की सरजमीन है, पता लगना चाहिए कि यहाँ पर भी शेरों को समझा जाता है, क्योंकि यहाँ के शेर दुनिया में पढ़े जाते हैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक के शेर हैं, है कि नहीं? गौसे पाक के शेर हैं आप सब अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब सरकार गौसे पाक के चाहने वाले हैं, तो जरा खून में गर्मी पैदा कीजिए। उवैस बरकाती देखिए आप लोगों के साथ लाइट भी साथ नहीं दे रही है, आप तो साथ नहीं दे रहे हैं, उसके साथ लाइट भी जा रही है। देखिए मैं खड़ा हुआ हूं तो मुझे पता चलना चाहिए उवैस बरकाती को आप सुनना चाहते हैं, वरना प्रोग्राम आपकी मर्जी के ऊपर है। आप अगर चाहेंगे तो ये शोरा सिर्फ नाते नहीं बल्कि सलाम भी पढ़ना जानते हैं, लेकिन अभी सलाम नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी आपको खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती फरजंद साहब का खूबसूरत बयान समाअत फरमाना है। उसी के साथ ही साथ इन तमाम शोरा की जमात में एक बेहतरीन आवाज शहंशाह तरन्नुम मालिक तरन्नुम शायर इस्लाम सलमान रजा अशरफी की समाअत फरमाना है। आज इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना है क्योंकि अभी तो आपको बहुत सारे मेहमान रसूल को समाअत फरमाना है। एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, आप अपने बिस्तरों को छोड़कर आए हैं, मैं अपने घर को छोड़कर आया हूँ, ये तमाम उलमा अपने घरों को छोड़कर आए हैं। एक गुजारिश है, अगर आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़कर आ जाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। माशाअल्लाह, देखिए सुभान अल्लाह, मकसूद भाई की बात कितनी मानी जाती। आइए कुर्सी को आगे बढ़ा लीजिए, बढ़ा लीजिए, कोई बात नहीं, जितना करीब आ जाएंगे उतनी मोहब्बतें बढ़ जाएंगी। सुभान अल्लाह, आ जाइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए इन बच्चों के साथ में। ये बच्चे जो हैं वो बड़े बड़ों के नक्शे कदम पर चला करते हैं। हम सब अपने बुजुर्गों से सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिधर हमारे बड़े चलते हैं उधर सारे लोग चला करते हैं। अब मेरे करीब हो गए हैं तो जरा बोलकर दिखाइए लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों से बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए मैंने बड़ों के लिए कहा, बड़े भी आ गए, सुभान अल्लाह। अल्लाह इन लोगों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। बुजुर्गों की दुआएं हर वक्त लेना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को बुजुर्गों की दुआएं मिलती हैं दुनिया में वो कभी भी नाकाम नहीं हुआ करते हैं, वो दुनिया में कभी भी परेशान नहीं हुआ करते हैं। क्योंकि एक शायर ने कहा था, दरे ख्वाजा से जमाने को शिफा मिलती है, दर्द वाले आए तो दवा मिलती है, उनको अंधेरे में उजाले की जरूरत ही नहीं, जिनको दिन रात बुजुर्गों की दुआ माशाअल्लाह, जिनको दिन रात बुजुर्गों की दुआ मिलती है। तो हम सब
अल्हम्दुलिल्लाह आज इन बुजुर्गान दीन की दुआओं से यहाँ तक बैठे हुए हैं। ये बुजुर्गान दीन की दुआ है, ये बुजुर्गान दीन ही की दुआ है, जिसकी वजह से हमारे महल्ले, हमारे बस्ती की एक शहजादी जश्न दस्तार के उस मुबारक मौके तक पहुँच गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दस्तारबंदी का मुबारक ताज पहना दिया। आइए मचल कर बोल कर दिखाइए लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं मिसरा पूरा कर दूं, सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सज्जदे अबरार करेंगे। महशर में फरिश्तों से कह दूंगा चले जाओ, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। हर आदमी सरकार की ज़ियारत करना चाहता है, अब खुश हो जाइए, सरकार की ज़ियारत कब होगी? सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सज्जदे अबरार करेंगे। महशर में फरिश्तों से कह दूंगा चले जाओ, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। हम जैसे गुनाहगारों को इतना ही बहुत है, हम कब्र में सरकार का दीदार करेंगे। हम जैसे गुनाहगारों को इतना ही बहुत है, हम कब्र में सरकार का दीदार करेंगे। हम कब्र में सरकार का दीदार करेंगे। मैंने इतनी मेहनतों से शेर पढ़ा, आप लेकिन मेहनतों से बोलकर नहीं दिखा रहे हैं। ये गम की बात है, मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन आप खामोश बैठे हैं। देखिए, अकड़ कर मत बैठिए, ये नबी की महफिल है। यहाँ पर अगरचे ठंडी के मौसम में आप सुकड़ कर बैठे हुए हैं, लेकिन नबी के इश्क में बोलते रहिए, क्योंकि बोलने की पाबंदी कहीं पर नहीं हुआ करती है। आप बोलिए, ये अल्लाह का करम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको क्या क्या अता फरमाएगा। एक साहब ट्रेन में सफर कर रहे थे, दूसरे मुसाफिर ने उनसे वक्त पूछ लिया कि वक्त कितना हो रहा है। बताया 12:30 हो रहे हैं। कुछ देर के बाद खुद मुसाफिर ने फिर पूछ लिया, अब वक्त कितना हुआ है आसी साहब? तो फिर उन साहब ने बताया 12:30 हो रहे हैं। कुछ देर के बाद फिर वक्त पूछा, 12 कितना वक्त हो गया है? तो मुसाफिर ने फिर बताया 12:30 हुए हैं। तो पूछने वाला गुस्से में आ गया और कहने लगा, आपकी घड़ी कैसी है जो लगातार 1 घंटे से 12:30 ही हुए जा रहे हैं? तो आसी साहब वक्त बताने वाले मुसाफिर ने कहा, वो ख्वासाब ही क्या जो अपनी बात से पलट जाए। यहाँ नबी की बात है, आपको एक बात पर नहीं रहना है, बल्कि नबी के इश्क में बोलते रहना है, क्योंकि ये नबी की जश्न का महफिल है, नबी के जश्न की महफिल है और जश्न दस्तार है। दस्तार से एक बात मुझे याद आ गई, आपने बारहा सुना होगा, एक जालिम शख्स ने अल्लाह के रसूल के मदरसों पर उंगली उठाई थी और कहा था कि मदरसे में बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है, माज़अल्लाह, मदरसे में बच्चों को हथियार चलाना सिखाया जाता है। लेकिन ये उलमा जानते हैं, जो मदरसों की खाक को चूम कर यहाँ तक पहुँचे हैं, इन्हें मालूम है मदरसों में क्या सिखाया जाता है। तो उस जालिम शख्स को जवाब देने के लिए एक शायर बच्चे ने मदरसे की दरो दीवार को चूम कर कहा था। क्या कहा था? मदरसे की दरो दीवार को चूम कर उसने उस जालिम शख्स को जवाब दिया था और सारी दुनिया को बताया था, चाहत भरी रकाबत नहीं मिलती, कहीं पर भी सदाकत नहीं मिलती। मदरसों में क्या खाक हथियार मिलेंगे जहां मोबाइल चलाने तक की इजाजत नहीं। मदरसों में क्या खाक हथियार मिलेंगे जहां मोबाइल चलाने तक की जियारत नहीं मिलती। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इल्म दीन की दौलतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए बहुत तेजी के साथ शहंशाह तरन्नुम, मालिक तरन्नुम, शायर इस्लाम उवैस बरकाती साहब का इस्तकबाल करिए और नबी की आमद का झंडा बनाइए, अपने दोनों हाथों को उठाइए, इस मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी खुशहाल होना चाहिए। अपने दिल को बना लो अपने आका का मजार, सर को गुंबद हाथ को मीनार होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती फरजंद मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, शायर इस्लाम उवैस रजा बरकाती, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पीर भोला का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। जो किस्मत में लिखा था वो टलता कैसे या रसूल अल्लाह, ठोकर ना लगती तो संभलता कैसे। हमने माना तू जमजम है मुकद्दस, लेकिन एड़ियां भूना रगड़ते तू निकलता कैसे। के इल्म की ऐसी हवेली है जहाँ से रोशनी ईमान की दुनिया में फैली है। किसी के कहने से न बदला है न बदलेगा। मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है, मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है। बहुत देर से आप हजरात ने शोरा को समाअत किया, खुतबा को समाअत किया। इस महफिल पाक के चीफ गेस्ट यानी मेहमान खुसूसी खतीब मुल्क हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती फरजंद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। हजरत का किताब आपको समाअत फरमाना है। बताइए तकरीर सुनना चाहते हैं? हाँ, तो एक काम कर दे, साहिब खाना ये तमाम मेरे भाई बैठे हैं, उठकर इधर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए। अच्छे लगेंगे अगर करीब आ जाएंगे, आ जाइए उठकर। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत फास्ट फॉरवर्ड लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी कमाइयों में बरकतें अता फरमाए, आपको कारोबार अता फरमाए, कारोबार में बरकतें अता फरमाए। हजरत की तकरीर समाअत फरमाना है, बात आला हजरत की चल रही है, सरकार ताजुश शरिया की चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब में से अक्सर लोग सरकार ताजुश शरिया के मुरीद होंगे, है कि नहीं। अब बात पीर मुर्शिद की एक शेर सरकार ताजुश शरिया के नाम, फिर उसके बाद मुफ्ती साहब क़िबला की आमद हो जाएगी। जरा बोलकर दिखाएं लब्बैक या रसूल अल्लाह, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। शायर ने कहा था मुनाफिक की तरह तारीक जीवन हम नहीं करते, किसी गद्दार के चेहरे का दर्शन हम नहीं करते। मुनाफिक की तरह तारीक जीवन हम नहीं करते, किसी गद्दार के चेहरे का दर्शन हम नहीं करते। जो है ताजुश शरिया के उन्हीं का साथ देते हैं, बरेली के मुखालिफ का समर्थन हम नहीं करते। जो है ताजुश शरिया के, जो है ताजुश शरिया के बरेली के मुखालिफ का समर्थन हम नहीं करते। हजरत की गुफ्तगू से कब्ल बस 3 मिसरे पढ़ने के लिए हमारे बुजुर्ग जो महफिल की इंतजार से बैठे हुए हैं, अब्दुल रईस साहब क़िबला, उनके 3 अशआर समाअत फरमा ले, फिर उसके फौरन बाद हजरत की शानदार और जानदार गुफ्तगू समाअत फरमाना है। ये ना समझे हजरत का खिताब लंबा होगा, बल्कि चंद मिनटों में इंशाअल्लाह इस महफिल का निचोड़ आप लेकर जाएंगे। आइए इस्तकबाल करिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने जिंदा शाहदार, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समंदर के बराबर हूँ ज़माना क्या समझता है, अली के घर का नौकर हूँ ज़माना क्या समझता है। मदारे पाक अपनी कब्र से आवाज देते हैं, अभी जिंदा मैं अंदर हूँ ज़माना क्या समझता है।